सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र, ईशोपनिषद का 8वां मंत्र। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम पापविद्धम। इस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। आज इस मंत्र के कवि मनीषी परिभू इन 3 पदों पर विचार करेंगे। इन परमात्मा के इन 3 गुणों पर हम विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम जो पद है वह है कवि। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस कवि शब्द का अर्थ किया सर्वज्ञ, और हिंदी भाष्य में अर्थ किया सबको जानने वाला, क्रांतिदर्शी भी इनका अर्थ किया। दूसरा पद है मनीषी। संस्कृत में इस मनीषी शब्द को खोलते हुए कहा सर्वेषाम जीवानाम मनोवृत्तिनाम वेत्ता। हिंदी में इनका अर्थ इस प्रकार से रहा कि सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, जो सबका अंतर्यामी है, भूत भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहार को यथावत जानता है। और परिभू शब्द के अर्थ में कहा यो दुष्टान पापिनः परिभवति तिरस्करोति सह। जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है और जो दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है। तो इन 3 पदों को हम एक साथ ही आज की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। महानुभावों, ये तीनों ही पद ईश्वर की भक्ति करने में और ईश्वर की प्रार्थना करने में बड़े ही सहायक सिद्ध होंगे। सर्वप्रथम कवि शब्द पर हम विचार करते हैं। कवि शब्द का विचार करें उससे पहले मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। हरियाणा में आप एक व्यक्ति का नाम जानते होंगे जिसका नाम है रामपाल। रामपाल इस कवि शब्द से ये कहता है कि देखो, वेदों में भगवान कबीर का वर्णन है और यहाँ पर शब्द आया है वेद में कबीर। कबीर यानी जो रा है वो रेफ है, जिसका बाद में विसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द बनेगा कवि ही। पर वो तो रामपाल PhD होल्डर है, महाविद्वान है। तो उस महाविद्वान ने इस कवि शब्द से अर्थ निकाला कबीर, और कहा कि देखो, कबीर वेदों में है और कवि आदि पुरुष है। तो ऐसे करके वो अपने चेलों को शिक्षा देते हैं। दुर्भाग्यवश वो स्वर्ग को तो नहीं पहुँचे हैं, अभी जेल में हैं। तो उत्तम शिक्षाएं उनकी चलती हैं, जो भारतीय परंपरा है उससे विरुद्ध चलती हैं। स्त्रियों को श्रृंगार करने पर निषेध कर देते हैं। भगवान राम कृष्ण त्रिदेव आदि को पूजने का वो निषेध करते हैं। वेद के विरुद्ध वो चलते हैं। अद्भुत बुद्धि है उनके पास, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। तो उसका कुछ परिणाम भी वो भुगत रहे हैं। तो ये मैंने कवि शब्द इसलिए कहा क्योंकि ये ज्वलंत है। प्रायः वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस 8वें मंत्र के इस शब्द को कोट करते हुए कहते हैं कि देखो, वेद में कबीर है। अब कौन बताए कि कबीर नहीं है, कवि है। ठीक है। तो कबीर, कवि शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में क्या चित्रण आता है? कविता करने वाला, पोएट। तो सबसे पहला कवि कौन है? आदि कवि किसे माना जाता है?
आदि कवि का जो विशेषण है वो महर्षि वाल्मीकि को जाता है, क्योंकि उन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा, सुंदर काव्य लिखा। इसलिए आदि कवियों में बड़े ही सम्मान के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के नाम विख्यात है। और हम कवि पर विचार करते हैं तो आप एक पंक्ति सुनते होंगे कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां पर रवि यानी सूर्य का प्रकाश ना पहुंच सके वहां पर कवि पहुंच जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सामान्य रूप से जिसे हम देख ना सकें वो दिखाने की शक्ति अगर किसी में है तो वो कवि में होती है। कवि के अंदर इतनी भाव होते हैं, इतने विचार होते हैं कि वो अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करता है, और वो उसकी अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? कविता। तो कई कवियों को आपने सुना होगा जो आपके अंदर वीर रस का संचार करते हों, श्रृंगार रस का संचार करते हों, करुणा रस का संचार करते हों, रौद्र रस से आपको ओतप्रोत कर देते हों। यानी उनके पास इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे शब्द होते हैं और ध्यानाकर्षण कराते हैं। जिस ओर हमारा ध्यान नहीं होता उस ओर भी वो हमारा ध्यान करा देते हैं। तो ऐसे कवि होते हैं। यहां वेद में ईश्वर ने स्वयं को कवि कहा है। तो ईश्वर की रचना क्या है? ईश्वर की रचना है वेद। ईश्वर की कविता वेद है। और कैसी कविता है? प्रायः जो कवि होते हैं तो कुछ तो घटनाएं उन्होंने प्रत्यक्ष की होती हैं और कुछ उनकी कल्पनाएं होती हैं। कुछ उनमें अलंकारिक प्रसंग होता है और कुछ अलग प्रकार का। लेकिन ईश्वर की जो कविता वेद है उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, उसमें कहीं से कहीं तक अतिशयोक्ति नहीं है और इतिहास नहीं है। जो कुछ भी है वो यथा तथ्य है, जैसे कि तैसा है। यानी जैसा कि वेद में लिखा है वैसा ही इस दुनिया में है, और जैसा इस दुनिया में है वैसा ही वेद में है। तो वो कवि है। तो कवि का अर्थ किया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी सबको जानने वाला। और आगे पद आता है मनीषी, सब जीवों की मनोवृत्ति को जानने वाला। तो सामान्य रूप से अगर इन पदों को पढ़ेंगे तो क्या लगेगा कि दोनों ही पद एक ही अर्थ को कह रहे हैं, सबको जानने वाला। लेकिन मनीषी शब्द जो है सबकी मन की वृत्तियों की बात कर रहा है कि मन में क्या है वो जानने वाला है। और यहां जो कवि शब्द है सर्वज्ञ, सबका जानने वाला, यानी यहां पर वेद ज्ञान से अर्थ मान करके चलिए। यानी जो हम नहीं जानते कि क्या कैसे होगा, हम मनुष्य क्या हैं, हम मनुष्यों का धर्म क्या है, मनुष्यों का प्राणियों के प्रति क्या धर्म है, और ये जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार, ये संसार का क्या धर्म है, ये कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, और इसका हम पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम लाभ ले सकते हैं, वो सब ईश्वर की कविता वेद में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ईश्वर सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला। ठीक है। जब ये सर्वज्ञ शब्द आता है, अंतर्यामी शब्द आता है, सबका जानने वाला शब्द आता है, और जब ये मानते हैं कि ईश्वर भूत भविष्य वर्तमान सभी का जानने वाला है, तो स्वतः एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या ईश्वर हमारे भविष्य को भी जानने वाला है? हम भविष्य में जो करेंगे क्या उसको ईश्वर जानने वाला है? क्योंकि हम उसे विधाता भी कहते हैं। ईश्वर को हम भाग्य विधाता भी कहते हैं। तो जो भाग्य विधाता है और भविष्य को जानने वाला है, तो इन पदों को भी हम कैसे समझें? यदि ईश्वर भविष्य को जानने वाला है
तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सब कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर भविष्यत को जानने वाला है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हम आगे क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ वो जानने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो पहले से हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। इसीलिए आप ऐसी पंक्तियां सुनते होंगे, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा भई साखा। ऐसी पंक्तियां आप खूब सुनते होंगे। आप एक शब्द सुनते होंगे कि मुझे तो समझ में नहीं आता, हरि इच्छा, हरि इच्छा, जैसा भगवान ने लिख दिया होगा वैसा होगा। तो प्रायः इन शब्दों का प्रयोग हम व्यवहार में करते हैं कि जैसा भगवान ने लिख दिया होगा वैसा होगा। तो इन पदों से क्या अर्थ निकलता है कि ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, पहले से जानने वाला है। और यदि ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, पहले से जानने वाला है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर ये जो कर्म की स्वतंत्रता है इसका क्या होगा? यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। उसको कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो वही करेगा जो उसे कराया जाएगा, जो उसके लिए लिखा होगा। और जब वो लिखा हुआ है वही करेगा, तो फिर कर्मों का फल वो क्यों भोगे? क्योंकि वो तो करने वाला है ही नहीं, उससे तो कराया जा रहा है। तो इसका आरोप, इसका जो फल भोगता है वो फिर जीवात्मा नहीं होना चाहिए। जीवात्मा पर इसका आरोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरी आ रही है केवल जी। यदि ऐसा मान लिया जाए कि ईश्वर सब कुछ पहले से अरेंज किया हुआ है, तो फिर उसकी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। और जब कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो जो कुछ भी होता है उस सब का श्रेय किस पर जाना चाहिए? ईश्वर पर। यानी जीवात्मा जो कुछ भी पाप पुण्य करता है वो अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा, उसके भाग्य में लिखा है और लिखने वाला विधाता ब्रह्मा है। तो फिर सर्वांश में दोषारोपण जीवात्मा के ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत अंश वहां पर परमात्मा को भी मिलना चाहिए। यानी ईश्वर भी कर्मफल भोक्ता होना चाहिए। और यदि जीवात्मा को ऐसा मान लिया जाए कि वो कर्म करने में स्वतंत्र है, तो फिर आप सर्वज्ञ नहीं मान सकते। आप ये नहीं मान सकते कि वो भविष्य में क्या करेगा। तो दोनों में विरोधाभास दिखाई देता है समझने में। तो वैदिक सिद्धांत ये कहता है ईश्वर सर्वज्ञ हैं और जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। इन दोनों पदों को ऐसे समझेंगे कि जीवात्मा जब जब जो जो करेगा तब तब वैसा वैसा ईश्वर जान लेगा। यह है सर्वज्ञ। क्योंकि हम फिजिकली क्या मूवमेंट करने वाले होते हैं ये तो देखने वाले को समझ में आता है, लेकिन हमारे मन में क्या विचार चल रहा है ये तो कोई दूसरा नहीं जान पाता, बाहर का व्यक्ति नहीं जान पाता कि मन में क्या है। और मन में क्या है ये जानने वाला कौन है? वो ईश्वर है। तो जब जब जीवात्मा मन में विचार करेगा, संकल्पित होगा कि मैं ऐसा करूंगा, तब तब ईश्वर जान लेगा कि ये ऐसा ऐसा करेगा। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ शब्द को समझना चाहिए कि हम जब जब जो जो विचार करेंगे उस विचार करते से ही ईश्वर को पता चल जाएगा। यानी ईश्वर हमारी क्रिया के साथ साथ जानेगा। ऐसा नहीं है कि पहले से वो जानता है कि ये क्या करेगा। हाँ, संभावनाएं सब पता रहती हैं। जैसे कि आप घर से बाहर निकलें और प्रायः आप बाएं हाथ की ओर जो रास्ता है, लेफ्ट हैंड की ओर जो रास्ता है, आप उसकी तरफ से जाते हैं, लेकिन राइट हैंड की तरफ भी एक रास्ता है।
प्रायः तो आप लेफ्ट हैंड की ओर से ही जाते हैं, लेकिन एक संभावना क्या लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि ये राइट हैंड की ओर से भी जा सकता है, क्योंकि जब रास्ते दिखते हैं, अलग अलग संभावनाएं दिखती हैं, तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो जिसका जितना जितना ज्ञान का स्तर होता है व्यक्ति के विषय में, वो उतनी उतनी प्रेडिक्शन कर लेता है कि भविष्य में ये व्यक्ति क्या करेगा। उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव ये बता देते हैं कि ये इसकी कहाँ कहाँ जाने की संभावना है। वो केवल संभावनाएं होती हैं। तो इतनी प्रेडिक्शन तो आप और हम ही कर लेते हैं ज्ञान के स्तर पर। तो ईश्वर तो उससे ज़्यादा भी प्रेडिक्शन कर सकता है। ईश्वर के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। ईश्वर अपना माथा पकड़ करके नहीं बैठ सकता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा भी कर देंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर को सब कुछ सामर्थ्य पता है कि इस प्रकृति का कितना सामर्थ्य है, इससे कितना उपयोग किया जा सकता है, और मनुष्य का कितना सामर्थ्य है, जीवात्मा का कितना सामर्थ्य है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो सब कुछ जान सकता है। सारे ऑप्शन ईश्वर के पास होते हैं। इस रूप से ईश्वर सर्वज्ञ है। यानी उसको कुछ आश्चर्य नहीं होगा कि ये क्या कर दिया, ये तो नया हो गया। जैसे आप और हमको आश्चर्य हो जाता है, हमें लगता है अद्भुत कार्य हुआ है, वैसा ईश्वर को आश्चर्य नहीं होता। ईश्वर को सारी संभावनाएं पता रहती हैं। तो सर्वज्ञ अर्थ आप इस प्रकार से समझें, और हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता को इस प्रकार से समझें कि जब हम मन में विचार करेंगे तब ही ईश्वर जान लेगा कि इसने ये विचार किया है। तो इस प्रकार से ईश्वर कवि है, सर्वज्ञ है, क्रांतदर्शी है, सब कुछ जानने वाला है। तो ये जो बात कह दी जाती है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वही साखा, और जो होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो ये सारी बातें अशास्त्रीय हैं। हमें इनका प्रतिकार करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा बोले और कहे, या प्रमादवश हम भी ऐसा बोल देवें, तो हमें सचेत रहना चाहिए, हमें जागृत रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड हो, सब कुछ पहले से सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से एक दोष आ जाता है, ईश्वर पर भी दोष आता है और जीवात्मा पर भी दोष आता है। इसलिए यदि हम धार्मिक हैं, हम आस्तिक हैं, हम वेद को मानने वाले हैं, तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं जिन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर के कवि गुण को ही जान करके, उसी की ही उपासना करके महान कवि इस भारत भूमि पर जन्मे। क्योंकि जब हम उपासना करते हैं, उपासना किसकी करते हैं? ईश्वर के गुणों की उपासना करते हैं, ईश्वर के कर्मों की उपासना करते हैं, ईश्वर के स्वभावों की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे पास नहीं होते। इसलिए हम ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभावों की उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तदनुसार उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तब जाकर के वो गुण हम में आ जाते हैं। तो जितने भी श्रेष्ठ कवि हुए, चाहे जिन्होंने उपनिषदों का व्याख्यान किया, ब्राह्मण ग्रंथों का व्याख्यान किया, उपवेदों का व्याख्यान किया, और हमारे कवि तो महर्षि दयानंद जी हैं जिन्होंने सुंदर वेद भाष्य किया, बहुत सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया। तो जो भी श्रेष्ठ कविताएं रची गई हैं, काव्य रचे गए हैं, वो सब ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना से ही संभव हुआ है। चूंकि ईश्वर कवि है, इसलिए इतने सारे कवि हैं। समझ में आ रहा है? ईश्वर कवि है, इसलिए इतने सारे कवि हैं। अब दूसरे पद पर विचार करते हैं, मनीषी। मनीषी और परिभू शब्द पर विचार करते हैं। तो मनीषी शब्द को समझने से पहले हम मनुष्य शब्द को समझें। मनुष्य शब्द के संबंध में महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं कि जो मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख को और लाभ हानि को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वह महा अनाथ हो, निर्बल हो, गुण रहित ही क्यों ना हो,
उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हों, तथापि उनका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करें। अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करें। ये महर्षि दयानंद जी के वचन आपने खूब सुने होंगे, कई विद्वानों के माध्यम से भी इसको सुना होगा। इन वचनों की जो उपयोगिता है अथवा ये वचन महर्षि दयानंद जी के मन मस्तिष्क में कैसे आए, तो यदि हम थोड़ी ओहा लगाएं तो यहाँ पर जो मनीषी और परिभू शब्द है और वहाँ पर जिस प्रकार से महर्षि जी ने इनकी व्याख्या की है, तो उससे हम विचार कर सकते हैं कि यहाँ से ये मनुष्य पने की व्याख्या महर्षि जी ने की होगी, हम विचार कर सकते हैं। तो मनुष्य कौन है? जो मननशील है, बिना विचारे नहीं करता, सोच विचार करके जो कार्य करता है वो मनुष्य है। और मनुष्य जो मननशील है, उन सब मननशील मनुष्यों की मनोवृत्तियों को जानने वाला मनीषी परमात्मा है। हम मन में क्या विचार करेंगे, मन में किस प्रकार की वृत्तियां उठाएंगे, किस प्रकार के विचार उठाएंगे, किस प्रकार के संकल्प विकल्पों से हम ओतप्रोत होंगे, उन सब स्थितियों को ईश्वर जानता है। इसी को कहा अंतर्यामी। ईश्वर अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर ही बैठ करके हमारे कर्मों का अध्यक्ष होता है, साक्षी होता है। द्वा सुपर्ण सोयुजा सुखाया, ये मंत्र आपने सुना होगा, जहां पर कहा गया कि दो पक्षी हैं जिनके सुंदर पंख हैं और दोनों पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं। एक पक्षी तो सुंदर फलों का भोग करता है और दूसरा अनशन फलों का भोग न करता हुआ तटस्थ रहता हुआ देखता है। तो वो जो देखने वाला पक्षी है वो है परमात्मा, और जो खाने वाला पक्षी है वो जीवात्मा, और जिसको खाया जा रहा है वो है कर्म, प्रकृति का भोग। तो कर्म साक्षी है ईश्वर। वो कर्म साक्षी इसीलिए है क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमारे अंदर आत्मा में बैठा हुआ है। आगे जब आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो ये प्रसंग आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ईश्वर कैसे अंतर्यामी है, कैसे हमारे अंदर बैठा हुआ और कहाँ पर बैठा हुआ, कैसे विराजमान है। वो आप कठोपनिषद के प्रसंग में आगे सुनेंगे। तो हम मन में जो कुछ भी विचार करते हैं, जैसा भी विचार करते हैं, उस विचार को ईश्वर जानता है, मन की वृत्ति को जानने वाला है। इसलिए ईश्वर को मनीषी कहा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई अवस्था नहीं है कि हम ईश्वर को चकमा दे सकें, ईश्वर को मिसगाइड कर सकें। ऐसा नहीं है। हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों को मिसगाइड कर सकते हैं, उनको चकमा दे सकते हैं। एक लाई डिटेक्टर मशीन आती है। अब लाई डिटेक्टर मशीन हमने प्रत्यक्ष तो देखी नहीं होती है, टेलीविजन के माध्यम से ही पता चलता है कि वो हार्ट बीट को नोट करते हैं, नर्व को देखते हैं, जैसा भी देखते होंगे। तो वहाँ पर भी जो चतुर होते हैं वो उस प्रकार का अभ्यास कर लेते हैं कि लाई डिटेक्टर मशीन भी उनके भावों को नहीं कैच कर पाती। वो नहीं जान पाते कि ये जो कह रहा है वो सत्य है या असत्य है। यानी हम अन्यों को चकमा दे सकते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। हम फेस एक्सप्रेशन से किसी को महसूस नहीं होने दे सकते कि वास्तव में हम क्या हैं, हम पता नहीं चलने देंगे। जासूस जो होते हैं, गुप्तचर जो होते हैं, वो गुप्त रूप से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं और सामान्य नागरिकों की तरह रहते हैं। लेकिन जब उनकी वृत्तियों के विषय में पता चलता है, मानसिक वृत्तियों के विषय में पता चलता है, तो उनका भेद खुल जाता है। फिर वो जो करना चाह रहे होते हैं वो करने से रुक जाते हैं, हाँ या ना, रुक जाते हैं। बस यहां पर यही स्थिति है मनोवृत्ति। ईश्वर मनुष्यों की मनोवृत्ति को जानने वाला है। यानी जब हमें यह लगेगा कि ईश्वर मनीषी है और हम क्या सोच रहे हैं ये उसकी नजर में है, तो हम भी वैसे ही
जैसे कोई खुफिया व्यक्ति था, कुछ विशेष योजना के साथ वो आया था और उसका भेद खुलने पर वो अपना कार्य नहीं कर सका। तो वैसे ही जब कुछ अधर्म, अन्याय, पापाचरण, अधर्माचरण हम करने के लिए प्रवृत्त होंगे, ऐसी मन की हमारी वृत्ति होगी। लेकिन यदि हमें यह समझ में आ जाए कि ईश्वर मनीषी है, हम मन में जो भी विचार करेंगे वो उसको जानता है और छोड़ेगा नहीं, तब हम क्या होंगे, हम सहम जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे और हमारे अंदर से भय, लज्जा, शंका के भाव जागृत होंगे और हम उस काम से स्वयं को पृथक कर लेंगे। तो यदि इस प्रकार से हम मनीषी शब्द को जानेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा, हम भी बुरे काम से, अधर्म आचरण से, अप्रिय आचरण से, असत्य आचरण से पृथक हो जाएंगे। जब तक ये नहीं आएगा समझ में कि ईश्वर मनीषी है, तब तक हम उसमें लगे रहेंगे। आपने ये खूब सुना होगा कि ईश्वर भय, लज्जा, शंका देता है, आनंद, उत्साह, प्रीति देता है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें भय, लज्जा, शंका होती है, पर वो ईश्वर की ओर से नहीं होती। वो किसकी ओर से होती है? वो सामाजिक भय होता है, सामाजिक भय होता है। और जब स्वयं को डाउट होता है तब भी भय होता है। अब यह बात अलग है कि वो कार्य अच्छा है या नहीं है। जैसे कि बरसात का समय हो, कुआं, नदी, तालाब भरे पड़े हों और आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को उस नदी में कूदते हुए, कुएं तालाब में कूदते हुए, तैरते हुए देखते हैं, तो आपके मन में बड़े हिलोरे आते हैं और आपका भी मन होता है कि चलो मैं भी एक डुबकी लगाऊं। ये मन में भाव तो आ रहे हैं, उत्साह तो आ रहा है, उनको देख करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, प्रसन्नता तो हो रही है कि मैं भी ऐसा करूं। वहां पर जो उत्साह आ रहा था, जो उमंग आ रही थी, क्या वो ईश्वर की ओर से थे? वो ईश्वर की ओर से नहीं थे। लेकिन जब आप वैसा करने का सोचते हैं कि मैं कुएं में डुबकी लगाऊं, मैं तालाब में डुबकी लगाऊं, मैं नदी में डुबकी लगाऊं, तो चूंकि आपके पास अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको डाउट होते हैं, तो आपके हाथ पैर कांपते हैं। तो देखो, वहां भी वो भय, लज्जा, शंका जो स्थिति आई, वो भी ईश्वर की ओर से नहीं थे, यानी आप डाउटफुल थे। लेकिन जब आप कूद जाते हैं, कूदते समय लगता है कि हाय राम, मर गया, लेकिन फाइनली आप बच जाते हैं, तो आपको कुछ रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। फिर दोबारा उत्साह करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं, दोबारा कूदते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि वो जो भय, लज्जा, शंका आपको हो रही थी, वो उसका निवारण हो जाता है, आप उसमें माहिर हो जाते हैं, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। पहले यदि आपको माइक दे दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि आपको 5 मिनट 500 लोगों के बीच में उद्बोधन करना है, तो केवल माइक आपके हाथ में रहेगा, पैर आपके जमीन पर नहीं रहेंगे, आप घूमते रहेंगे, आपको चक्कर आएंगे, आप ऐसे घूमेंगे, आपको लगेगा कि जैसे मैं उड़ रहा हूं। आप ठीक से अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आपको हेजिटेशन होगी। वो भी तो ईश्वर के द्वारा नहीं थी। कॉन्फिडेंस लेवल वहां शून्य था, इस कारण से हम वो नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन जब हम वैसा रेगुलर करने लग जाते हैं, प्रैक्टिस में परफेक्ट, तो हम उसमें सहज हो जाते हैं। ठीक है। अब यह कहा गया कि जब भी बुरा कार्य करते हैं तो ईश्वर भय, लज्जा, शंका देता है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति बुरे कार्यों में पहले बढ़ता है, तो पहले वो करता है, तो उसे सामाजिक भय होता है, डाउट होते हैं। कुछ आत्मिक रूप से भी उसे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरों को देख करके वो कर बैठता है। जब वो नहीं पकड़ा जाता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और वो बार बार उस चीज को करने लग जाता है। यानी अब उसने ईश्वरीय संदेश को सुनना बंद कर दिया, उसने अपने आप को इतना मजबूत बना दिया। क्योंकि भय, लज्जा, शंका तो तब ही है जब आप बुरा कार्य करेंगे, आप नया करेंगे, तभी आपको वो होगी और वो ज्यादा देर तक आपको प्रभावित करेगी। लेकिन जब आप उस बुरे कर्म में माहिर हो जाएंगे तो क्षण भर भी वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात आप उसकी बात को सुनना बंद कर देंगे। यानी यहां पर आप आत्महना हो चुके होते हैं। और आत्महना होने के बाद होता क्या है कि आप सुनना बंद कर देते हैं और अपनी करने लग जाते हैं। इसीलिए किसी भी मुसलमान को, किसी भी हिंदू का गला काटने में कोई तकलीफ नहीं होती। किसी भी मुस्लिम पुरुष को किसी भी हिंदू महिला के साथ व्यभिचार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, गाय काटने में उन्हें आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और ईश्वर की आवाज को वो दबा चुके होते हैं। जो भी करप्टेड अधिकारी हैं, पहले जब वो करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार, घूसखोरी करेंगे, तो पहले उन्हें डाउट होगा, डर लगेगा, समाज का भय होगा, अंदर का भी भय होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन होगा और ईश्वर की आवाज, जो अंतरात्मा की आवाज है, वो भी उन्हें डराएगी, भयभीत करेगी। लेकिन बाद में वैसा करते करते क्या करेंगे, वो सबको अनसुना कर देंगे, सबको अनसुना कर देंगे। तो ये बात है, ये समझने की बात है। ईश्वर आनंद, उत्साह, प्रीति देता है। लोग तो गला काट के भी आनंद, उत्साह का, प्रीति का अनुभव करते हैं। दारू पार्टी करके भी तो आनंद, उत्साह का कार्य करते हैं। किसी को चांटा मार करके, किसी के चोर जो होता है दूसरे के घर में चोरी करके भी तो शांति प्राप्त करता है।
तो क्या वो अच्छा कार्य था? क्या अच्छा कार्य नहीं था, लेकिन वो तो खुश है, प्रसन्न है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि ईश्वर भय लज्जा शंका देता है, कहां कहां देता है, कैसे कैसे देता है। आनंद उत्साह प्रीति देता है, कहां कहां देता है, कैसे कैसे देता है। यानी जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं, उन श्रेष्ठ कार्यों को करने में ईश्वर आनंद उत्साह प्रीति देता है, और जितने भी गलत कार्य हैं उन सबको करने का जब हम विचार करते हैं तब ईश्वर हमारे अंदर भय लज्जा शंका देता है। इन बातों को हमें ठीक से समझना है। तो ईश्वर हमारी मनोवृत्ति को जानने वाला है, मनीषी है। तो जब ये समझ जाएंगे कि ईश्वर हमारे मन में बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जैसे वो जो जासूस था, वो जो गुप्तचर था, वो अपने कार्य से पृथक हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वैसे ही हम भी बुरे कार्य से पृथक हो जाएंगे, बुरे कार्य से अपने आप को दूर कर लेंगे। उनको लगेगा कि नहीं नहीं, ये गलत काम है। तो मनीषी शब्द ये हमारे लिए इतना काम का है। और आगे जो शब्द आता है परिभू, परिभू यो दुष्टान पापिना परिभवती तिस्करोति सा। दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, सबके ऊपर विराजमान ईश्वर दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है। अब पुनः आप कहां पर आ जाइए, जो मनुष्यता की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने की। क्या कह रहे हैं महर्षि जी? कि अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे। ठीक है, अधर्मी चाहे चक्रवर्ती हो, सनात हो, महाबलवान हो, गुणवान भी हो, फिर भी उसका नाश, उसकी अवनति और उसके प्रति अप्रिय आचरण करें। जहां तक हो सके अन्यायकारियों के बल की हानि करें। महर्षि जी ये उपदेश किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य के लिए कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है इन पदों का भाव? मनुष्य के लिए कहा जा रहा है कि अन्यायकारी से डरना नहीं है, अन्यायकारी के बल की हानि करनी है। तो ये ईश्वरी गुण है कि जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य ईश्वरी गुणों को धारण करेगा ना। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत कौन है? जीवात्मा के लिए सर्वप्रथम प्रेरणा स्रोत तो परमात्मा है। परमात्मा के ही गुण कर्म स्वभावों की वो उपासना करेगा, उनको जानेगा, उनको समझेगा और वो अपने अंदर धारण करेगा। और उन्हीं के गुण कर्म स्वभावों के आधार पर नाम होते हैं, नामकरण होते हैं। मनीष, मनीषा, मनीषी, मनस्वी। ईश्वर के आधार पर, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ही तो नाम होते हैं। और ऐसे ही मनुष्य है जो मननशील है। तो जब मनुष्य के लिए कहा जा रहा है कि अन्यायकारी बलवान से नहीं डरे, उसकी अवनति अप्रियाचरण सदा किया करें, ये मनुष्य के लिए बात कही जा रही है, तो इसका अर्थ यह हुआ, परिभू में समझिए, तो वो कह रहे हैं कि दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला। ईश्वर दुष्टों का, पापियों का तिरस्कार करता है, ईश्वर करता है। इसलिए हम ईश्वरीय गुणों को धारण करते हुए हम मनुष्य अधर्मियों, दुष्टों, पापियों का तिरस्कार करें, उनके बल की हानि करें। वो चाहे कितने ही बलवान हो, कितने ही धनवान हो, कितने ही गुणवान हो, उनकी अवनति का सदा प्रयास किया करें। यह मनुष्य धर्म है, इससे अलग नहीं होना। यानी ईश्वरीय कार्य में सहयोग कौन कर रहा है? यहां पर मनुष्य कर रहा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं दुष्टों का तिरस्कार करने वाला है। आप मंत्र पढ़ते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, ओम प्रजापते न त्वदेता निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। इस मंत्र की व्याख्या में महर्षि जी लिखते हैं कि आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। यहां पर सर्वोपरि और तिरस्कार शब्द आया कि आपसे भिन्न ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो इनका तिरस्कार कर सके। तिरस्कार का अर्थ ऐसा तिरस्कार नहीं जो सामान्य रूप से हम तिरस्कार करते हैं, किसी की भर्त्सना करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, वैसा तिरस्कार का अर्थ नहीं है। यानी कोई है ही नहीं ऐसा जो आपका कंपैरिजन कर सके। आप सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर है, कोई आपकी दौड़ में नहीं है, आपके पीछे भी कोई नहीं है, आपके बराबर भी कोई नहीं है। इस प्रकार से तिरस्कार शब्द का वहां पर प्रयोग है। और यहां पर जो तिरस्कार शब्द आया, परिभू, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला। ये दुष्ट पापी लोग अपने सामर्थ्य से, अपने धन के दुरुपयोग से, अपने पद के दुरुपयोग से बढ़ेंगे, अपना प्रभुत्व कायम करेंगे, लेकिन ईश्वर उनका तिरस्कार करता है, उनका प्रियाचरण नहीं चाहता। आप कई वेद मंत्रों में ऐसे उपदेश सुनते होंगे, ईश्वर ने कहा कि धर्मात्मा को ईश्वर चाहता है, देवों को ईश्वर चाहता है, विद्वानों को ईश्वर चाहता है, ईश्वर उनको चाहता है। और जो अधर्मात्मा है, जो राक्षस हैं, जो दुष्ट हैं, पापी हैं, उनको ईश्वर चाहता नहीं है। यानी ईश्वर ये चाहता है कि आप धर्म का कार्य करो, धार्मिक बनो, धर्म की स्थापना करो, धर्म का अनुसरण करो, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ये नहीं कहता कि आप अधार्मिक बनो, अधर्म आचरण करो, अधर्म की ओर प्रवृत्त हो, नास्तिक जीवन जियो, ये ईश्वर नहीं चाहता। और भी कई जब वेद मंत्र और उपनिषदों के वचन हम सुनते हैं,
तो इनको वो प्रेरणा देता है, उत्साह देता है, सहाय देता है। जो धार्मिक होते हैं, जो योगाभ्यासी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको ईश्वर प्रेरणा देता है। और जो धार्मिक होते हैं, दुष्ट पापी होते हैं, उनका वो तिरस्कार करता है, यानी वो चाहता ही नहीं कि वो आगे बढ़े। तो ये लोग फिजिकली हमें चाहे कितने ही बलवान दिख जाएं, कितने ही बड़े परिवार वाले, कुल खानदान वाले दिख जाएं, कितनी शक्ति सामर्थ्य वाले दिख जाएं, लेकिन चूंकि ईश्वर इनका तिरस्कार करता है, इसलिए इनके अंदर आत्मबल नहीं होता। ये सदा भयभीत रहते हैं। इनको पता रहता है कि हमें पता नहीं कि हम कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं, हमारा अंत अच्छा होगा या नहीं होगा, इनको डाउट रहता है। इस सर्वांश में जानते ही हैं कि आज जैसा हमारा सिक्का चल रहा है, जूता पुज रहा है, लठ पुज रहा है, वैसा सदा नहीं होगा, एक दिन हम मारे जाएंगे। हर दुष्ट जानता है अच्छी बात को। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसका तिरस्कार करता है, उनके अंदर आत्मबल नहीं है। समझ में आ रहा है परिभू शब्द? तो कवि, मनीषी, परिभू, ये तीनों शब्द उपासना के लिए अच्छे हैं, ईश्वर की स्तुति करने के लिए अच्छे हैं। हे ईश्वर, आप कवि हैं, क्रांतदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले हैं, सर्वोत्कृष्ट वेद रचना आपने हमारे लिए की हुई है। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं कि हम भी अच्छे विचारों वाले बने, अच्छी ओहा हमारे अंदर आवे, और जो सामान्य रूप से जनमानस नहीं देख पाता, वो सब देखने का सामर्थ्य आप मुझे देवें, और सामर्थ्य का मैं प्रयोग करते हुए लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे मेरी बुद्धि जागृत होगी, जैसे मेरे विचार पवित्र होंगे, वैसे मैं आपके ही कृपा से अन्यों की बुद्धि को जागृत कराने का प्रयास करूंगा, अन्यों की बुद्धि को पवित्र कराने का प्रयास करूंगा। ऐसे कवि शब्द से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आप मनीषी हैं, मैं मन में जो कुछ भी विचारता हूं, उस सब मेरे मन के विचारे हुए भावों को आप ठीक ठीक जान रहे होते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि किंचित मात्र भी, क्षण भर भी मैं बुरे कार्यों का चिंतन ना करूं, विचार ना करूं, और जब जब मैं उसकी ओर प्रवृत्त हूं, तो प्रभु मुझे डांट देना, मुझे समझा देना, मुझे आगाह कर देना, ताकि मैं उनकी ओर आगे ना बढ़ूं, और आपसे प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार मैं भी अन्यों की वृत्तियों को जानने वाला हूं, और मैं भी अन्यों का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत बन सकूं। यह प्रार्थना है। परिभू, हे ईश्वर, आप दुष्टों का तिरस्कार करने वाले हैं, मैं तो सदा आपकी कृपा चाहता हूं, आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूं, आपका कृपा कटाक्ष मुझे मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, आपकी उत्तम प्रेरणा मुझे मिलता रहे, इसलिए मैं दुष्ट कार्य की ओर ना बढ़ूं। और जैसे आप दुष्टों का तिरस्कार करते हैं, वैसा सामर्थ्य, वैसा आत्मबल मुझे देवें कि मैं धन के भय से, पद के भय से, समाज के भय से उनकी आज्ञा का पालन न कर बैठूं। जो स्वयं को भक्त कहते हैं, भक्त मंडली होती है, तो वो भक्त मंडली वाले होते क्या है? केवल ईश्वर की भक्ति कर लेना, नाम स्मरण कर लेना, भजन कर लेना, कुछ कर्मकांड कर लेना, इतने मात्र से ईश्वर की भक्ति नहीं होती। वो भक्तों में क्या देखा जाता है कि जब पारिवारिक विषय आते हैं, अपने वाले विषय आते हैं, तो उस पर वो मौन स्वीकृति दे देते हैं। यानी जो अधर्म है, अन्याय है, पापाचरण है, उन पर वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका परिवार है। लेकिन है कौन? वो भक्त है। समाज में क्या टैग लगा है? धार्मिकता का, साधुता का। पर कुछ उनके ही परिवेश के लोग हैं जो कुछ अधर्म कर रहे हैं, जो कुछ अप्रिय आचरण कर रहे हैं, जो कुछ दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां पर वो भक्त उनका तिरस्कार नहीं कर पाता, अपनत्व के कारण। समझ में आ रहा है? वो मौन स्वीकृति दे देता है, अथवा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ये भक्ति जो है यहां पर विचारणीय हो जाती है, ये भक्ति यहां पर विचारणीय हो जाती है। तो हम प्रार्थना करें इस प्रकार से। तो ये मंत्र पर हमने विचार किया। सपरिगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू, यहां तक हमारा विचार हो गया। आगे हम स्वयंभू शब्द पर विचार करेंगे। इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।